दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग अपने ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के यानी कि जो हमारा ज्योग्राफी में चैप्टर 2 दिया गया है वन्य और वन्य जीव संसाधन, इसका हम लोग करेंगे क्या, पढ़ेंगे। पढ़ने का तो खैर समय नहीं है अपने पास, क्योंकि समय तो बहुत कम है अपने पास। तो आज हम लोग करेंगे क्या मोस्टली हम लोग करेंगे रिवीजन करेंगे और उनसे ऐसे प्रश्न निकालेंगे और उनका हल निकालेंगे जो हमारे परीक्षा में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस अध्याय को और इस अध्याय के बारे में रिवीजन करते हैं जल्द से जल्द, और उनको ऐसे प्रश्नों को भी समझेंगे और उनका उत्तर भी निकालेंगे जो हमारे परीक्षा में आते हैं। तो बिना देरी के और बिना इंतजार के हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अपना अध्याय क्या बोल रहा है, अपना चैप्टर। तो अपना चैप्टर लिखा है कि वन और वन्य जीव संसाधन। अध्याय तो अपना कह रहा भाई आपको जो पढ़ना है उसके बारे में पढ़ना है कि वन्य क्या होता है और वन्य जीव संसाधन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वन और वन्य जीव क्या होते हैं। तो देखिए वन्य क्या होता है, वन्य क्या होते हैं अपने वन्य मतलब मान लीजिए आप लोग क्या हो सकता है, आपका पेड़ पौधे हो सकते हैं, आपके जो आपके पेड़ पौधे होते हैं क्या होते हैं आपके वन्य। और इसके बाद पूछा वन्य जीव, अब क्या हो सकता है भाई, पेड़ पौधे मतलब क्या हो सकते हैं आपके, अगर ज्यादा पेड़ पौधे हो इन द सेंस जंगल हो सकता है। अब उस जंगल में जो जीव रहते हैं क्या हो सकते हैं आपके, जो बाघ शेर पशु ये सब क्या हो सकते हैं आपके वन्य जीव के वन्य जीव संसाधन हो सकते हैं। अब वे किस प्रकार आपके लिए संसाधन है यही आपका अध्याय बोल रहा है, इसी के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं अपना कि जैव विविधता क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जैव विविधता क्या होता है। तो सुनिए ये आपका लिखा हुआ शब्द क्या है कि जैव और विविधता। जैव का मतलब क्या होता है कि जीवन वाली चीजें जिसमें जीवन पाई जाती हो। उसके बाद विविधता, विविधता का मतलब क्या होता है कि भिन्नता पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जीवों में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। और भारत में भी मोस्टली भारत में बहुत मतलब अधिकतर क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। उसमें से पहले अब ये पूछ रहा है आपसे कि ये जैव विविधता किस प्रकार की हो सकती है। जैसे कि आपका ये हो सकता है कि मछलियों में भी अनेक प्रकार की मछली होती हैं। अपने गांव में नाम सुना होगा, अपने बाजार में या फिर कहीं मोहल्ले गांव में। ऐसे आपके जो जानवर होते हैं इनमें भी कई सारे उनके वैरायटीज होती हैं। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं आपकी जीवों में क्या पाई जाती है, विभिन्नता। आदमियों में विभिन्न पाई जाती है। ठीक, इसके बाद आपका क्या है कि अब ये पूछ रहा है आपसे कि ये जैव विविधता जो है आपका, ये पेड़ पौधों में भिन्नता होती है, ये सभी आपकी आवश्यक क्यों है या फिर इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। ऐसा ही आपसे प्रश्न पूछेगा कि जैव विविधता का क्या महत्व है या फिर जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग बता दीजिएगा अच्छे से। फिर आपसे भी क्या करना है, आपका जैव विविधता की आवश्यकता या फिर इसका महत्व पूछेगा। तो इसका महत्व क्या है कि जैव विविधता जैसे कि पेड़ पौधे में, इंसानों में बहुत सारी जैव विविधता यानी कि जीवों में भिन्नता पाई जाती है आपके। तो इसमें क्या होगा आपका, जैसे कि मनुष्य क्या है आपका, मनुष्य क्या है, एक विषमपोषी पोषण है। और पेड़ पौधे आपके क्या होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं आपके स्वपोषी पोषण होते हैं। इसके बारे में आप लोग डिटेल से और अच्छे से पढ़ेंगे बायोलॉजी में। तो यहाँ पर खैर बायोलॉजी का चैप्टर नहीं है, उसके बारे में ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है, लेकिन बायोलॉजी में तो हम लोग जान लेते हैं पहले कि ये आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मनुष्य तो भाई अपना भोजन बना नहीं सकता, इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग कोई पौधा क्या होता है, आम का हो गया, केले का हो गया, अन्य सारे पेड़ पौधे होते हैं जो फल देते हैं। ऐसे क्या होते हैं जैसे धान गेहूं चावल, सब क्या हो सकता है आपके, मनुष्य उस पर निर्भर होता है। यह आपके क्या होता है, जैव विविधता के उपयोग में आते हैं। यानी कि जो आपका स्वपोषी हो, ये क्या होता है आपका खुद से भोजन बनाता है, आपके हरे पेड़ पौधे आते हैं। इसके बाद आपका होता है विषमपोषी, इसमें मनुष्य आते हैं जो क्या होते हैं दूसरे पर निर्भर होते हैं। यही क्या है आपकी जैव विविधता की आवश्यकता है। इसके बाद से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पढ़ना है प्राणी जगत। प्राणी जगत क्या होता है और वनस्पति जगत क्या होता है। प्राणी जगत के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा वनस्पति जगत। तो हम लोग शुरू करते हैं कि प्राणी जगत क्या होता है, इसको अच्छे समझेंगे क्या होता है। तो प्राणी का मतलब क्या होता है, ऐसा जीव, ऐसा कह सकते हैं माध्यम जिसमें क्या हो आपके प्राण पाए जाते हो। जैसे कि मनुष्य हो सकते हैं आपके, ये जो बाघ शेर बिल्ली कुत्ता ऐसा हो सकते हैं आपके, जिनमें क्या पाया जाता है, प्राण पाया जाता है आपके। उनका जगत यानी कि किंगडम, उनका साम्राज्य क्या कहलाता है आपका, प्राणी जगत कहलाता है। जाहिर सी बात है। ऐसे आपका वनस्पति जगत क्या कहलाएगा, वनस्पति का मतलब होता है वन, यानी कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं इन सबके क्या वैरायटीज हैं, यानी क्या प्रकार है, या फिर इनका जो ग्रुप है, या फिर इनका जो आप अनेक प्रकार के मिलकर के एक समूह बनाते हैं, क्या कहलाते हैं आपके प्राणी या फिर वनस्पति जगत कहलाते हैं।
तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि भारत में जो प्राणी जगत है वो किस प्रकार का है, या फिर ये कैसे क्या क्या कई चीजें आती हैं। तो सबसे पहले देखिए जो आपका प्राणी जगत है, ये भारत में आपके 21,000 यानी कि 81,000 जीवन जातियां पाई जाती हैं। यहीं से आपके प्रश्न पूछते हैं कि ये सब जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं आपके आते हैं एमसीक्यू यानी कि भविष्य प्रश्न में, ये पूछते हैं आपसे कि भारत में कितने जीवन जातियां पाई जाती है, तो कितने प्रकार की पाई जाती है, आपकी 81,000 जीवन जाति पाई जाती हैं। ऐसे आपसे पूछ सकता है कि पक्षियों की कितनी जातियां पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा बहुत ही आसान है कि पक्षियों की जातियां कितनी पाई जाती हैं, 44 जातियां किसकी पाई जाती हैं, तो पक्षियों की पाई जाती हैं। इसके बाद से आपके जो क्या है कि बड़े स्तनधारी क्या होते हैं आपके, वह क्या कर सकते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, क्या कहलाते हैं, स्तनधारी केवल मादा नहीं मनुष्य और मादा दोनों होते हैं। परंतु अब क्या होता है, आप बड़े में पढ़ेंगे कि मनुष्य विकसित नहीं होता, इसलिए क्या कहलाते हैं, वे भी मतलब दोनों क्या होते हैं, आपके स्तनधारी होते हैं। ये स्तनधारियों की जो संख्या है आपके, ये लगभग 79 है, लगभग एक कम 80 है। क्या थी, ये जो आपका स्तनधारी यानी कि बड़े वाला स्तनधारी उनकी संख्या नहीं है। इसके बाद से आपसे क्या करा कि जो सरीसृप है, सरीसृप का मतलब क्या होता है, सरीसृप मतलब कि रेंग कर चलने वाले यानी कि सांप, इनकी वैरायटीज जो है आपकी कितनी प्रकार की है, 15 प्रकार की आपकी सरीसृप यानी कि रेंग करके चलने वाले जीवों की पाई जाती हैं। जैसे आपका सांप भी रेंग कर चलता है, मगरमच्छ रेंग कर चलता है, छिपकली भी आपकी रेंग कर चलती है। ये सभी क्या हो सकता है, आपके सरीसृप की जीव या फिर जातियां हो सकती है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये कह रहा है कि जलचरों की संख्या जो है लगभग 3, मतलब ये जलचर जो है आपके, वैसे तो जलचर में बहुत सारी आ जाएंगे, लेकिन 3 जातियां ऐसी हैं जो क्या हो रही हैं, लुप्त की ओर बढ़ रही हैं, यानी कि धीरे धीरे उनका लुप्त यानी कि धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। इसके बाद से आपसे पूछ रहा है कि मतलब बताने जा रहा है कि वनस्पति जगत के बारे में आपको पढ़ना है। वनस्पति जगत क्या हो सकता है, जिनमें क्या हो, वन यानी कि पेड़ पौधों का जगत हो, ग्रुप को क्या कहलाएगा, आपका वनस्पति जगत कहलाता है। अब वनस्पति जगत में क्या होती है, आपकी जो पेड़ पौधों की जातियां हैं या फिर जो पेड़ पौधों की वैरायटीज या प्रकार है, कितने प्रकार की पाई जाती है, आपके 47,000 प्रजातियां पाई जाती है किनके, वनस्पति जगत की। इन्हीं में से जो आपकी है वनस्पति जगत में इतने में से आपको जो 47,000 है, इनमें से लगभग आपकी 1500 क्या है, 1500 वनस्पतियां क्या करने वाली है, आपकी लुप्त यानी कि धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है, लुप्त की ओर है, मतलब कि खत्म होने वाली है। ऐसे ही आपके प्रश्न मिलेंगे वनस्पति और प्राणी जगत में अंतर आएगा आपको लिखने के लिए, तो आप लोग घबराने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, रिवीजन कीजिए, अच्छे से सब हो जाएगा। इसके बाद से आपका लिखा कि आयुसियन, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह एक इंटरनेशनल संस्था है। कहती क्या है कि देशों का जो क्या होता है, वहाँ की जो नेचर या फिर उनकी जो कंजर्वेशन यानी कि जो वहाँ की वन्य जातियां पाई जाती हैं उनको बांटता है। इसने क्या किया है कि भारत में जो वन्य जातियां पाई जाती हैं उनको ये लगभग 6 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। पहला नंबर क्या की पाई जाती है, जो सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुवेद जातियां, दुर्लभ जातियां, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे सबको बारी बारी से। पहला चीज आपका दिया है कि सामान्य जातियां हो क्या सकती है, जो भाई सभी आराम से हो। सामान्य जातियां क्या हो सकती है, जो हमारे घर में पाई जाती हैं, कुत्ते हो सकते हैं, जो आदमी पालता है उसको आराम से उनकी जातियों का कोई संकट या कोई दिक्कत ना हो, आराम से उनका जीवन जी रहा हो या फिर बीत रहा हो, क्या कहलाएंगे सामान्य जातियां, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी इत्यादि। इसके बाद से आपका पूछ रहा है कि बता रहा है कि संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं, संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं। अब ये शब्द आपके क्या लिखा है कि संकटग्रस्त यानी कि क्या होने चाहिए, धीरे धीरे सब कहाँ है, संकट की ओर बढ़ रही है। ये धीरे धीरे संकट की ओर बढ़ रही है यानी कि खत्म होने की कगार पर जा रही है। ये आपके क्या है, संकटग्रस्त जातियां हैं। जैसे काला हिरन, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। और जो आपका गैंडा होता है, गैंडा, ये भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे की संख्या बहुत ही कम हो रही है। ये क्या है, आपकी संकटग्रस्त जातियां हैं। इसके बाद से आपको पूछ रहा है कि सुवेद जातियां, अब सुवेद जातियां जो होती हैं, ये तो खैर आपकी जो संकटग्रस्त जातियां थी, इनमें क्या था कि जो आपके जीव थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, घट रहे थे। लेकिन ये जो आपकी सुवेद जातियां हैं, इसमें बहुत तेजी से कमी आ रही है, बहुत तेजी से कमी आ रही है। जैसे कि ये डॉल्फिन है, डॉल्फिन, इनमें बहुत तेजी से कमी आ रही है। जो नीली भेड़ होती है, भेड़ आपकी सफेद कलर की होती है, नीली कलर की भेड़ होती है, वे बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं, बहुत ही कम स्थान पर मिलते हैं। वे क्या है, आपकी सुवेद जाति यानी कि बहुत तेज उनकी संख्या क्या हो रही है, घट रही है। उसके बाद आपका लिखा है कि दुर्लभ जातियां क्या होती है, दुर्लभ जातियां होती क्या है कि देखिए, दुर्लभ का मतलब क्या होता है, बहुत कठिनाई यानी कि समस्या थे, यानी कि जो ऐसी चीजें जो आपकी समस्या से हो या फिर
बहुत ही कठिनाई उन्हें पाना क्या कहलाता है आपका दुर्लभ। अब ये क्या है कि दुर्लभ जातियां, अब ऐसी जातियां वो मिलना ही मुश्किल हो, यानी कि इक्का दुक्का कहीं मिल जाए, क्या कहलाती हैं आपकी दुर्लभ जातियां, या फिर ये जो क्या हो बहुत कठिनाइयां बहुत मुश्किल से मिलती हो। जैसे आपका हो गया कि भूअर बालू, जो भूरे रंग का बालू होता है। इसके बाद एशियाई भैंस, एशियाई भैंस भी बहुत कम है, मतलब इनकी संख्या कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा बहुत ही कम हो गई। इसके बाद से क्या है आपका कि स्थानिक स्थानिक जातियां क्या होती हैं, स्थानिक लिखा क्या है स्थानिक संख्या, स्थान यानी कि स्थान पर मिलने वाली है, कहीं कहीं इक्के दुक्के स्थान पर मिलेंगी। ये कौन, ये जातियां क्या कहलाएंगी आपकी स्थानिक जातियां कहलाएंगी। जैसे क्या हो गया अदमान टीला, अदमान टीला ये बहुत ही रेयर केस में कहीं कहीं मिलता है, एक दो जगह पर, वो भी क्या रेगिस्तान वाले जगह पर अदमान टीला मिलता है। अब ये लिखा है निकोबार का कबूतर, निकोबार के कबूतर, ये निकोबार आपका लिखा है, वो उसी स्थान पर ये वाले कबूतर मिलते हैं आपके जो निकोबार के कबूतर है। इसके बाद से लिखा है आपका कि लुप्त जातियां, लुप्त का मतलब क्या होता है गायब हो जाना या फिर खत्म हो जाना, ये क्या कहलाती है लुप्त जातियां। जैसे क्या और एशियाई चीता, एशियाई चीता लगभग लगभग समाप्त होने के कगार पर है। इसके बाद क्या है आपका कि गुलाबी सिर वाली बत्तख, देखें आप लोग गुलाबी सिर वाली बत्तख देखे हो तो कमेंट में कीजिएगा, नहीं देखे हो तो नो कीजिएगा जल्दी से। ये क्या आपकी गुलाबी सिर वाली बत्तख, लगभग लगभग क्या है समाप्त होने के कगार पर है गुलाबी सिर वाली बत्तख। इसके बाद से क्या है कि वनस्पति जगत और क्या है प्राणी जगत का ह्रास का कारण क्या है, मतलब क्या रीजन है कि ये सभी जातियां लुप्त हो रही है या फिर इनका कमी आ रही है। तो पहला नंबर क्या हो सकता है आपका, ये लिखा होगा कृषि विस्तार, यानी कि देखिए है कि आपका जो आपके वन्य जीव है या फिर वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनके रहने के लिए स्थल चाहिए, यानी कि जंगल होगा, जब जंगल होगा उनमें वन्य जीव रहेंगे। अब मनुष्य करता क्या है, अपने जीवन जीने के लिए कृषि करता है, कृषि करता तो है लेकिन क्या करता, आपको मैंने विकास वाला अध्याय में बताया था कि जब किसी का विकास होगा तो दूसरे का विनाश निश्चित है। ऐसे क्या होता है यहाँ पर कि मनुष्य करता क्या है कि जंगल को काट कर सफाया कर देता है और वहां पर क्या करता है कृषि करने लगता है, जिसके कारण होता क्या है कि कृषि विस्तार तो होती है लेकिन क्या होता है ये जो आपके होते हैं वन्य जीव इनके बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं ये सब। इसके बाद से आपका क्या है कृषि विस्तार, जिसके कारण क्या होते हैं आपके जो ये वन्य जीव ये क्या होते हैं आपके प्रभावित होते हैं। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण का मतलब क्या है कि विशेष पौधे, मतलब क्या होता है इसका कि आप करें क्या कुछ ऐसे पौधों को लगाएं जो आपको उपयोगी हो, मतलब कि जिनसे आपको ज्यादा लाभ हो, वे क्या कहलाते हैं आपके वृक्षारोपण वाले पौधे। आप ऐसे पौधों को लगाएं जो जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ हो, और पौधों पर आप ध्यान ना दें तो क्या होगा कि जो वन्य है यानी कि जो आपके पौधे हैं ये सभी कमी होंगी, कि इनका क्या होगा ह्रास होगा, जिसके कारण क्या हो रहा है सब वनस्पति जगत में ह्रास हो रहा है। इसके बाद से आपका क्या हुआ कि ये सभी चिंताओं को देखते हुए हुआ किया क्या गया कि जब चीजें घट रही थी उसके बाद से किया गया कि अब भाई इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। संरक्षण का मतलब क्या होता है बचाना या फिर उनको नियोजन करना, क्या कहलाता है संरक्षण करना। अब क्या करना है कि इनका संरक्षण कैसे किया जाए, इन सभी को इतनी तेज से लुप्त हो रही है या फिर गायब हो रही है, इसके लिए किया गया कि सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं लागू की गई या फिर चलाई गई, जिसके कारण हुआ का कहीं ना कहीं ये सब चीजें कंट्रोल हुई या फिर नियंत्रण में आई। ऐसे क्या हुआ कि आपकी बहुत सारी विकास परियोजनाएं चलाई गई, जैसे कि अन्य सारे बाघ परियोजनाएं हैं, ये सभी के किसके लिए आपके विशेष करके बाघ के लिए परियोजना है, बाघ को मतलब बचाना है मारना नहीं है। ऐसे क्या हिरण के लिए भी है बहुत सारे, काले भूरे भालू के लिए भी है, काले हिरण के लिए है, गांडा के लिए, ऐसे बहुत सारी बनाई गई हैं परियोजनाएं जो क्या करती हैं इन सबका नियंत्रण या फिर इनका क्या करती हैं संरक्षण करती हैं। अब क्या हुआ क्या है कि यहाँ पर कि जो आपका संसाधन है, जो संसाधन आपका ये सब बट गए। ऐसे क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो हर ज्यादा संसाधन का प्रयोग करते हैं। अब ये संसाधन का प्रयोग करते हैं का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो आपका कृषि विस्तार है, ये अमीरों लोगों को कहीं ना कहीं खेत अधिक होता है, सब अधिक करते हैं खेती, लेकिन जो गरीब होते हैं सब क्या करते हैं कम खेती करते हैं। मतलब कि जो अमीर वाले होते हैं जिसके पास ज्यादा खेती होती है वे सब क्या करते हैं ज्यादा ह्रास पहुंचाते हैं किनको, वनस्पति या फिर प्राणी जगत को। वे सब जो क्या करते हैं गरीब वाले थोड़ा मतलब जिनके पास संसाधन विहीन होते हैं या फिर संसाधन इनके पास कम होता है वे कम ह्रास पहुंचाते हैं। इसके बाद से आपका है कि इन सभी को देखते हुए किया क्या गया कि 1972 में कि एक ऐसा अधिनियम या फिर एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत था क्या कि इन सभी को करना क्या था कंट्रोल या फिर इन सबको नियंत्रण में लाना था। अब किया क्या गया कि 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार था क्या कि
ये जो ये देखिए आपसे क्या हो रहा है, सब एक अगर काला हिरन गायब हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका शिकार किया जा रहा है या फिर इनको मार दिया जा रहा है, कुछ ऐसे कारण जिसके कारण इनकी कमी हो रही है। ये सभी जो आपकी हैं, इन सभी को कमी को देखते हुए किया क्या गया कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया, जिसके अंतर्गत था क्या कि अगर आप शेर को या फिर बाघ को या फिर ऐसे जीव को जो संकटग्रस्त जाते हैं उनको मारने का प्रयास करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, तो उसके अंतर्गत होगा कि आपको सजा दी जाएंगी, आपको जेल भी हो सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, या फिर आपको पैसे देना पड़ सकते हैं। ये सभी क्या थे जिसके कारण अब भाई अगर आपको कोई कह दे, ऐसे था क्या, मान लीजिए आप क्या था, ऐसे अगर कोई कह दे कि जंगल में आप मारेंगे तो भाई आपको पैसा देना पड़ जाएगा, तो आप नहीं जाएंगे मारने, क्योंकि आपको भाई इतना तो पड़ गया है नहीं है कि आप भाई पैसा देते चलेंगे। ऐसे क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा कहीं ना कहीं सब चीज कंट्रोल हुई। अब ये बात बचता है यहाँ पर कि बाघों की कमी हुई क्यों, मतलब एक क्या रीजन है कि इतना ज्यादा मतलब भारत में बाघों की कमी हुई जिसके कारण दूसरे देश से मंगाना पड़ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या कि इसका शिकार किया गया, आजाद शिकार, बहुत ज्यादा शिकार किया गया इसका। क्यों किया गया? क्योंकि बाघ में एक ऐसी चीज पाई जाती है जो क्या करती है, दवाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही महंगा बिकने वाली दवाई से बनाई जाती है बाघ, इसके जो उसका तो होता है बाघ के दांत या फिर दांत से, फिर जैसे हाथी होती है इनकी भी दांतों से बनाई जाती है। अभी क्या कि बाघ परियोजना बनाया गया है, विशेष किसके लिए है बाघ का परियोजना? बाघ के लिए है केवल बाघ परियोजना। अब किया गया कि 13 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा 13 अप्रैल 1973 को एक परियोजना लागू किया गया, जिसके अंतर्गत था क्या कि बाघ परियोजना रहेगा, जिसके अंतर्गत कि कोई भी अगर बाघ को मारता है फिर इसका शिकार करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको भाई सजा भी हो सकती है, उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके बाद फिर हुआ क्या है कि भारत सरकार, भारत में अभी तक भारत में क्या है कि 9 परियोजनाएं याद रखिएगा, आपको एमसीक्यू बन सकता है कि भारत में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं, तो कितनी आपकी 9 है। ये सब जब से आपके भारत में क्या की गई है, ये जो परियोजनाएं लागू की गई हैं, जब से लगाई गई हैं परियोजनाएं, तब से बाघ का नियंत्रण में आ गया है। यानी कि हुआ क्या है, जैसा कि आपको ये चार्ट दिख रहा है कि 2016 में था क्या कि 1411 बाघ थे, आप मतलब हमारे भारत में कितने बाघ थे 2016 में? 1411। लेकिन हुआ क्या कि 2006 में इतने थे, लेकिन अब हुआ क्या, जब से परियोजनाएं लाई गई इसके अंतर्गत था क्या कि जब इन्हें कंट्रोल किया गया, भाई कोई पैसा तो भरना चाहेगा नहीं। इसके अंतर्गत हुआ क्या कि 2014 में ये हुआ क्या कि मतलब इससे बाघ की संख्या बढ़ गई, ये कितने हो गए आपके 2226 बाघ हो गए बढ़ करके इससे। अब इसके बाद से जब ये जो आपकी होती है बाघ वाली परियोजनाएं, इसके अंतर्गत होता क्या है कि ये आपका देश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक ऐसा दिवस है जो मनाया जाता है किसके लिए? केवल बाघ के लिए। वह कब है? आपके 29 जुलाई 2019 से ये चीज किया जा रहा है, मतलब मनाया जा रहा है क्या चीज? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। ये किसके लिए है? केवल बाघ के अनुरक्षण या फिर उसके संरक्षण या फिर उसके रख रखाव के लिए है। अब 2000 में हुआ क्या, 2018 में ये चीजें पढ़ करके 2967 बाघ हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं 2006 से 14 या फिर 2018 में बाघों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है। किसके कारण? ये जो आपकी लगाया गया था बाघ या फिर वन और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम था, जिसके अनुसार हुआ क्या, चीजें बढ़ती रही हैं और घटी नहीं है। इसके साथ होती क्या आपके ये सभी आपके जो वन और वन्य जीव संशोधन का अध्याय समाप्त होता है। तो आप लोग लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और पढ़िए अच्छे से इन सभी को। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।